हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर गनू लिनक्स ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सनी सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको लिनक्स शेल के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले बताने के पहले मैं आपको टर्मिनल के बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करने के लिए कंट्रोल आल्ट टी, ये हमारा टर्मिनल खुल गया। तो ये टर्मिनल किस काम का है? तो ये टर्मिनल हमारा लिनक्स शेल को चलाता है। यानी कि एक शेल है, यानी कि इसके अंदर एक शेल चलता है, लिनक्स शेल। तो वो क्या करता है कि आप इसमें जो भी लिखोगे ना, वो प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट आपको देता है। और टर्मिनल क्या करता है? उस शेल को चलाता है। यानी कि ये जो टर्मिनल है ना, इसके अंदर शेल चल रहा है हमारा लिनक्स शेल। तो और लिनक्स शेल भी बहुत तरीके के, और उबुंटू यानी कि हमारे उबुंटू में मोस्ट कॉमन शेल है बैश। आधे से ज्यादा सब उबुंटू में बैश शेल ही इंस्टॉल्ड है। तो यानी कि बैश शेल एक अलग शेल है जो ये टर्मिनल के अंदर रन होता है। यानी कि जो भी मैं अभी कमांड यहाँ पर डालूंगा वो रन होगा और मुझे आउटपुट दे देगा। और टर्मिनल की मदद से मैं वो बैश शेल को चला सकता हूं। तो अभी मैं जा रहा हूं बैश कमांड्स बताने आपको। बैश कमांड्स जो ये टर्मिनल चलाएगा। तो ये बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको लोग बताते नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट कमांड चालू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हमें थोड़ा ऊपर का भी जानना चाहिए कि ये एक्चुअली में हम डाल तो रहे, बट क्यों डाल रहे और किस में डाल रहे। तो ये हमारे हम टर्मिनल में डाल रहे और इसके अंदर चल रहा है हमारा बैश शेल। जो भी हम इसके अंदर कमांड डालेंगे वो चलने लगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कमांड है लिस्ट, यानी कि LS शॉर्ट फॉर्म है। और जब इसको आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे में यहाँ पर आपको फोल्डर दिख रहे होंगे। देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सब फोल्डर है। अब डिफरेंस क्या है इसमें? देखो, अब मैं होम पे जा रहा हूं, यहाँ पर फाइल मैनेजर मैंने खोला है। अब देखना डिफरेंस, क्योंकि इसमें डिफरेंस एक्चुअल में कुछ नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये मैं भी होम पे हूं और ये भी होम ही है फाइल मैनेजर का। इसमें के फाइल डायरेक्टरी देखो और इसके अंदर का देखो डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब फोल्डर मैच हो रहे हैं। तो यानी कि इस शेल से, यानी कि एक टर्मिनल के अंदर मैं जो भी करूंगा, इसके मदद से मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकता हूं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा ना, उससे मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मेरे को इतना मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक टर्मिनल से चला सकता हूँ। यही तो बैश की खासियत है कि आप इसके अंदर कुछ भी डालोगे और उससे आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो ठहरा हमारा सिंपल सा कमांड था, जो कि सब फोल्डर और जो भी अपना होम के अंदर रहेगा वो लिस्ट कर देता है, LS। और उसके बाद आते हैं हम क्लियर पे। क्लियर क्या करता है? जो भी आपने लिखा रहेगा, प्रीवियस कुछ भी लिखा रहेगा, वो क्लियर कर देता है। बट क्लियर पे अभी मत ध्यान दो। अब मैं चलता हूं अगली चीज पे, जो कि है मेक डायरेक्टरी, MKDIR। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, तो मैं बता देता हूं। MKDIR डाला मैंने और मैंने डाल दिया, समझ लो, सनी। अब आप सोचोगे कुछ इसने आउटपुट नहीं किया, तो अभी इसने एक्चुअली में किया क्या? LS किया अब मैंने। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको दिख रहा है सनी। तो इसने एक नया फोल्डर बना दिया सनी करके। यानी कि MKDIR का मतलब ही कि मेक डायरेक्टरी, यानी कि एक नया फोल्डर बना दे और सामने नाम दे दो उसका सनी। तो इसने एक फोल्डर बना दिया। अब चाहे तो मैं आपको यहां से भी जाके दिखा सकता हूं। यहां पर हमारा ये देखो दिख रहा है यहां पर। तो देखो, ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। पहले मैं अब एक और कमांड आता है, वो रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR। तो इससे क्या करते हो, आप कोई भी फोल्डर या डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो, ये लिखने का और फिर उसके आगे उसका नाम देने का। अब लाइव देखो, आपके सामने से चला गया, रिमूव कर दिया मैंने डायरेक्टरी सनी को, और ये आपके सामने से इस होम से भी गायब हो गया। तो इसी तरह से वापिस से भी मैं बना सकता हूं। चाहे तो आप देखो, कीबोर्ड का एरो की यूज करना, अपर एरो की, और अपर दबाओगे ना, तो आपने जो भी प्रीवियसली कमांड्स डाले ना, वो आपको सब दिख जाएंगे। तो इस तरह से जो भी मैंने पहले कमांड डाले मैं उसको देख सकता हूँ और उसको एंटर करके बना भी सकता हूँ। देखो, अभी मेक डायरेक्टरी सनी डाला मैंने, तो यहाँ पर अपने आप वो बन गया। फिर से अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव डायरेक्टरी, और ये चला गया। और फिर एक नया कमांड, समझो मेरे को एक फाइल क्रिएट करना है, यानी कि एक टेक्स्ट फाइल जिसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा टच और फाइल का नाम मैं लिख दूंगा rahul.txt, क्योंकि हम एक टेक्स्ट फाइल बना रहे। और फिर एंटर दबाऊंगा तो देखो यहां पर rahul.txt बन गया। तो ये टच क्या करता है, इससे आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। कौन से भी फाइल्स, आपको बस टच लिखना है और उसके आगे फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन देना है। तो टच से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो और उसी तरह आपको रिमूव करना है तो RM यूज करोगे सिर्फ, क्योंकि वो सिर्फ फाइल के लिए है। RM देखो, RMDIR ये डायरेक्टरी के लिए था,
और RM, सिर्फ RM वो फाइल्स के लिए। तो अब मैं राहुल को निकाल दूंगा क्योंकि राहुल से मैं नफरत करता हूं। तो रिमूव राहुल डॉट टीएक्सटी, यानी कि सिर्फ RM डाला और उसके आगे फाइल का नाम, और राहुल हमेशा के लिए मेरे सामने से चला गया। तो अब मैं अगला कमांड आपको दिखाता हूं, वो है कैट। कैट से आप कुछ भी रीड कर सकते हो, बट रीड करने से पहले मैं आपको कैट से भी फाइल बनाना सिखाऊंगा। ये देखो यहां पर मैंने कैट लिखा और यहां पर हमारा है ग्रेटर वाला एंगल ब्रैकेट, ये दिख रहा है, ये मैंने टाइप किया। और अब मैं फाइल का नाम देता हूं राहुल, फिर से राहुल अंडरस्कोर फिर से आ गया डॉट टीएक्सटी। इतना लंबा नाम कोई देता नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ। देखो कैट डालना और फिर ग्रेटर एंगल ब्रैकेट और फिर नाम, एंटर। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ही रुक गया है, ये सफेद डब्बा दिख रहा है यहाँ पर। भले ही हमारा टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया है, लेकिन मुझे वापस होम पे नहीं जा रहा हूँ, यानी कि sunny@ZA नहीं लिख रहा है। तो अब मैं इसमें कुछ भी समझ लो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं, राहुल से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि वो बहुत बुरा है। अब मैंने ये डाला और अब मैंने एंटर दबाया तो भी ये बैक नहीं गया। तो अभी मैं मालूम है क्या करूँ, अब मैं Ctrl+C दबाऊंगा और अब देखो, अब जब मैं उसको रीड करना चाहूँ, यानी कि मैंने जो ये फाइल बनाया है राहुल फिर से आ गया डॉट टीएक्सटी, उसको मैं कैट, सिर्फ कैट लिखना और फिर फाइल का नाम। अब मैं इतना करूंगा नहीं, मैं अपर की दबाऊंगा और फिर से वो जो मैंने पहले डाला था वो दिखाऊंगा, और ये बड़ा वाला एंगल ब्रैकेट में यहां से हटा दूंगा। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप अभी देख सकते हैं कि जो मैंने पहले इसमें लिखा था, राहुल से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि वो बहुत बुरा है। तो देखो मैंने कैट किया, फाइल को पढ़ दिया मैंने कैट से, और जब आप ये एंगल ब्रैकेट डालोगे ना तो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये जो मैंने डाला था ये एक फाइल को क्रिएट कर देगा, एंगल ब्रैकेट डालोगे। और एंगल ब्रैकेट नहीं डालोगे, यानी कि कहा गया, हाँ, एंगल ब्रैकेट नहीं डालोगे तो वो उसको रीड करेगा, यानी कि उसको पढ़ लेगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, उसने उसको पढ़ लिया और एंगल ब्रैकेट से फिर से वो बन जाएगा। तो इसी तरह से सिंपली ये काम करता है। और फिर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है wget। अभी आप सोचोगे कि wget क्या है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पर wget। ये एक इंटरनेट से रिलेटेड चीज है, यानी कि अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो आप wget लिखोगे और उसके सामने आपको लिंक लगेगा, क्या डाउनलोड करना है आपको। तो मैंने अपने क्रोम में पहले से एक पिन करके रखा है, क्रोम खोल रहा हूं मैं और यहां पर मैंने पिन करके रखा था, देखो सैंपल MP3 है ये एक। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और फिर मैं क्रोम को कट कर दे रहा हूं। wget के सामने मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूंगा। याद रखना यहां पर Ctrl+V वर्क नहीं करेगा क्योंकि टर्मिनल है, Ctrl+V के भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं, यानी कि उसके यूसेज होते हैं। तो Ctrl+V आप दबाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ ऐसा लिख के आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट डाल दूंगा, यानी कि पेस्ट लिख दूंगा, और जब मैं एंटर दबाऊंगा तो आप देख रहे होगे, देखो डाउनलोड हो गया। वैसे मेरा इंटरनेट स्पीड 655 KB/s से वो डाउनलोड हो गया। अरे यार थोड़ा स्लो होता तो आपको दिख जाता कि वो डाउनलोड हो रहा है। वैसे वो 1%, 2%, 3% ऐसे करके डाउनलोड हो जाता है। तो मैं फाइल तो पहले छोटी थी पहली बात, और ये 655 KB से डाउनलोड हो गया तो आपको दिखने का मौका ही नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, आप wget लिख के आगे का लिंक और वो डाउनलोड हो जाएगा। अब कहाँ डाउनलोड हुआ तो उसको देखने के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले मैं ls करूंगा। अब ls में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी डायरेक्टरी। अब क्या होगा जब मुझे दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, यानी दूसरे फोल्डर में जाना है, तो देखो हम होम पे जब आते हैं, जब हम फुल स्क्रीन करते हैं, ये गाना यहीं पर आ गया, शिट वो सब छोड़ो। अभी समझो मेरे को इस डाउनलोड्स डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं फिलहाल तो अगर मैं फाइल में से डबल क्लिक करके जा सकता हूँ, बट मुझे जाना है यहां से। तो मैं यहां से जाने के लिए CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउनलोड्स है हमारे पास एक फोल्डर, मैंने चेंज डायरेक्टरी यानी कि CD डाला और डाउनलोड डाला, एंटर, और मैं पहुंच गया डाउनलोड की डायरेक्टरी में। अब मैं ls कर सकता हूँ यानी कि लिस्ट कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं अंदर जो भी है वो सब आपको दिख जाएंगे। और जब मुझे वापस से एक कदम पीछे जाना हो तो मैं लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, तो मैं इससे एक कदम पीछे चला जाऊंगा। तो अब क्या, अभी देखो अगर आपको मैं थोड़ा और यूसेज करके दिखाता हूँ चेंज डायरेक्टरी का। चेंज डायरेक्टरी अभी मैं कहां पर, समझो मैं माई डायरेक्टरी में जा रहा हूं, माई डायरेक्टरी, और अब मैंने लिस्ट कर दिया अंदर जो भी है वो। अब मैं फिर से चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूं dio में, dio। अब मैं यहां पर पहुंच गया हूं, यहां पर देखना मत,
जो भी लिखा है इग्नोर प्लीज। मैंने आपको ये वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने जो भी मेन में मेरे फोल्डर्स थे मैंने उसको माई डायरेक्टरी के फोल्डर में डाल दिए थे मूव से। मूव को भी अभी मैं मूव कैसे करते हैं वो भी जल्दी बताऊंगा। और अब आप सोचोगे कि मैं दो डायरेक्टरी में हूं, अब मुझे सीधा होम पे जाना है, यानी कि सीधा ये sunny@z ये हमारा होम है, तो मुझे सीधा होम पे जाना है। पहले अंदर देख लेते कुछ है क्या। हाँ, अंदर एक गाना है किड ड्रॉप का। तो अब मैं सीधा होम पे जाना चाहूंगा, तो अब मैं चाहो तो आप ऐसे चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट करके एक कदम पीछे गया मैं, चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, दो कदम पीछे, फिर से मैं होम पे आ गया। बट ये ऐसा दो बार डालने का फायदा नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं फिर से यहीं पर जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं अपर एरो की दबाओगे तो पिछले कमांड सब आपको दिख जाएंगे। अब मैं फिर से यहां पर आ गया, अब मुझे होम पे डायरेक्ट जाना है, यानी कि मुझे कुछ दो बार चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट नहीं करना है, मैं सीधा होम पे चला जाऊंगा। तो चेंज डायरेक्टरी और हमारा ये वाला टिल्ड वाला सिंबल और फिर एंटर, मैं सीधा होम पे आ गया। तो ये है शॉर्टकट। आप किसी भी डायरेक्टरी में होगे ना तो आप ये चेंज डायरेक्टरी टिल्ड डालोगे, होम पे आ जाओगे। मैंने वापस से डाला तो मैं होम पे ही हूं, तो होम पे ही रहूंगा मैं। तो अभी और एक दो कमांड्स आपको दिखाता हूं जो कि है मूव और कॉपी, जो कि बहुत फेमस है मूव कॉपी। बट उससे पहले मैं सब क्लियर कर देता हूँ। याद है मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था क्लियर क्लियर एंटर, सब कुछ साफ कर दिया मैंने। और लेट्स मूव टू मूव कॉपी। तो सबसे पहले मैं लिस्ट करता हूँ कि मुझे क्या मूव करना है। तो मुझे समझ लो मूव करना है, पहले मैं देख लेता हूँ कि म्यूजिक में मेरे कुछ है कि नहीं। वैसे मुझे तो लगता है एम्प्टी होगा मेरा म्यूजिक। फटाक से देख लेता हूँ मैं। चेंज डायरेक्टरी फिर लिस्ट, कुछ नहीं है अंदर, तो मैं चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, पहले होम पे चला गया मैं। तो अब मेरे को मूव करना है ये पूरा डायरेक्टरी। आप कुछ भी मूव करते हो, कर सकते हो, सिंपल फाइल भी मूव कर सकते हो। क्या है कि मैं सब ज्यादा तेज बोलता हूँ तो मेरी आवाज टाइप हो जाती है। तो अब मैं चेंज डायरेक्टरी करूंगा, या सॉरी मूव करूंगा। ये म्यूजिक यानी कि फोल्डर का नाम, ये है हमारा सोर्स कि हमको क्या मूव करना है। और अब मैं इसको दूंगा एक डेस्टिनेशन कि कहाँ मूव करना है। तो मैं समझो इसको डेस्कटॉप पे भेज देता हूँ अपने, डेस्कटॉप, एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक फोल्डर यहाँ पर आ चुका है, तो मैंने मूव कर दिया। अब मैं वापस एक बार चेक कर लूंगा एलएस करके, तो यहाँ पर नहीं है हमारे पास म्यूजिक फोल्डर, क्योंकि म्यूजिक फोल्डर हमने होम पे डाल दिया है। और मैं चाहूँ तो इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। समझो भी मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और लिस्ट यहाँ पर कहा गया मेरा, हाँ म्यूजिक। अब मैं म्यूजिक को कॉपी करना चाहता हूँ, यानी कि पूरा फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ। आप कुछ भी कॉपी कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टर्मिनल से एग्जिट कैसे करें। तो कंट्रोल डी से आप सिंपली एग्जिट कर सकते हो। और अगर चाहे तो आप देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप क्ली, समझो आपने इतना लिख दिया, क्ली लिख दिया आपने, क्ले जो भी है वो आपने लिख दिया। अभी आप कंट्रोल डी दबाओगे तो टर्मिनल नहीं कटेगा। देखो कंट्रोल डी में दबा रहा हूं लेकिन टर्मिनल नहीं कटेगा। तो मुझे अभी कट करने के लिए क्या करना है, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हो ऐसे इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट मैं तभी भी बता रहा हूँ, आप कुछ यानी कि ऑपरेशन के बीच में हो गया, आप कुछ जरूरी कर रहे होगे, तो अगर आपको कोई चीजों से काटना है तो आप सिंपली मालूम है क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी दबा सकते हो और फिर कंट्रोल डी। तो कंट्रोल सी से क्या होता है, उप्स मेरा रिकॉर्डर खुल गया। कंट्रोल सी से क्या होता है ना कि जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है ना कि वो एग्जिट हो जाता है। तो अभी मैं आपको कॉपी कमांड दिखाना भूल गया, तो मैं अभी आपको कॉपी दिखा देता हूं। तो अभी आपको मूव करने के लिए ना, तो पहले तो मैं आपको फाइल मूव करना सिखा देता हूँ। तो पहले लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास तीन रिकॉर्डिंग हो गई ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ और मैंने लिमिट डाल के रखी है कि हर इतने सेकंड में आपको नई वीडियो बनानी है। उसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ सिंपली बता देता हूँ। और देखो हर चीज का रंग अलग डिनोट किया जाता है, यानी कि देखो ये म्यूजिक है तो इसका रंग ग्रीन है, तो और ये डायरेक्टरी यानी ये फोल्डर्स है तो इनका रंग अलग है। ये फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल का मतलब जो भी टेक्स्ट यानी कि इसका नाम लिखा है यहाँ पर उसका टेक्स्ट अलग है। और जैसे आप देख सकते हो ये वीडियो है तो इसका भी टेक्स्ट अलग है। सब अलग रंग से डिनोट किया जाता है, हर अलग अलग चीजें, यानी कि फोल्डर हो, फाइल्स हो, कोई भी फाइल्स हो, म्यूजिक फाइल्स हो, वीडियो फाइल्स हो, सबको अलग अलग कलर से डिनोट किया जाता है। तो अभी मैं आपको कॉपी दिखाने वाला था। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले तो मैं सिंपल से एक फाइल बनाने जा रहा हूँ। आप चाहे तो टच से भी बना सकते हो, बट मैं टच यूज नहीं करूंगा, मैं कैट यूज करूंगा, ताकि मैं कैट से उसके अंदर लिख भी दूं। क्योंकि देखो कैट, फिर ये राइट एंगल ब्रैकेट और फिर फाइल का नाम, तो राहुल अंडरस्कोर बुरा .txt। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूंगा, यानी कि अभी मैं बहुत सारा कुछ लिखने जाऊंगा इसके अंदर,
बहुत लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा मैं। तो देखो ये सब एक्चुअली में मैं पागलपंती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ और मैं बहुत सारी अजीब सी चीजें लिखने जा रहा हूँ। इसका लिए भी एक रीजन है। 2 सेकंड मेरे साथ जुड़े रहो बस। और ये बैकग्राउंड में कोई गाड़ी चला रहा है। 2 सेकंड और बस। मैं कुछ क्रेजी पंती नहीं कर रहा हूँ, बस आपको कुछ दिखाने के लिए मैं सब टाइप कर रहा हूँ। तो हो गया हमारा, इतना ही टाइप करूंगा मैं। अब कंट्रोल सी कर देता हूँ। तो हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है और मैं लिस्ट करूंगा राहुल बुरा डॉट टी। तो सबसे पहले तो मुझे ये राहुल फिर से आ गया डॉट टेक्स्ट को निकाल देता हूँ। तो मैं करूंगा rm यानी कि रिमूव राहुल अंडरस्कोर फिर से आप एक और चीज कर सकते हो। मैं यहाँ इतना लिखते नहीं बैठूंगा। आप यहाँ पर जाओगे, इसको सिलेक्ट करना इतना और फिर राइट क्लिक कॉपी और फिर राइट क्लिक पेस्ट, समझे ऐसे, और फिर एंटर। तो ये चला गया और अब मैं लिस्ट करूंगा तो वो जा चुका है हमेशा की तरह। और राहुल बुरा डॉट टी। अब मैं इसको कॉपी करने से पहले मैं आपको एक और कमांड दिखाना चाहूंगा, यानी कि वो है टेल हेड लेस मोर। तो अब ये क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। समझो मैंने कैट लिखा है यहाँ पर राहुल अंडरस्कोर बुरा डॉट टी। अब मुझे इसके स्टार्टिंग के कुछ लाइन दिखाना है, तो मैं करूंगा पाइप। ये पाइप है, आपके कीबोर्ड पे होगा, ये पाइप है। पाइप के बारे में हम फ्यूचर लेक्चर में जानेंगे, यानी कि फ्यूचर वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि पाइप बहुत ही काम की चीज है। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, फिलहाल तो आपको बता देता हूँ कि ये पाइप के बाद हमें कुछ करना है, यानी कि मैं इसको आधा ही दिखाऊंगा। हेड लिखूंगा मैं यहाँ पर, एंटर। तो आप देख रहे हो कि ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हेड क्या करता है कि स्टार्टिंग के आपके टेक्स्ट फाइल या जो भी फाइल है उसके स्टार्टिंग के 10 लाइन दिखाता है हेड, और उसी तरह टेल लास्ट के 10 लाइंस। अब मैं यहां पर टेल डालूंगा तो वो दिखा रहा है लास्ट के 10 लाइंस। बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ पैराग्राफ नहीं डाला था, मैंने कुछ भी अंडू पंडू लिख दिया था। तो आप ये ऐसी चीजें मत करना। सबसे पहले मैं तो इसको क्लियर कर देता हूँ यार, बहुत अजीब लग रहा है ये। तो मैंने आपको हेड और टेल दिखा दिया, और अब मैं लेस मोर भी दिखा सकता हूँ, बट आपको खुद को ट्राई मारना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, यहाँ पर आपको लिखना है मोर। ऊप्स मैंने ही करके दिखा दिया, बट कुछ नहीं। और आपको अभी मैं नहीं बताऊंगा कि मोर क्या करता है, आपको गूगल मारना है, खुद फाइंड आउट करना है कि मोर से क्या होता है, क्योंकि कोई कोई चीजें मैं आपको खुद फाइंड आउट करने लगाने वाला हूँ। छोटे मोटे कमांड होंगे, सब कमांड नहीं होंगे, और कोई कोई थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी मैं आपको फ्यूचर में खुद से गूगल सर्च करवाना चाहूंगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या है ना कि आपको गूगल सर्च आनी चाहिए। बहुत सारी चीजें क्या होती है कि आपको सर्च मारनी पड़ती है, भले ही ये सब बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ, बट ताकि आप खुद से थोड़ी सर्च मारो, खुद से भी थोड़ा ढूंढो, तब जाके थोड़ा अच्छा फील आता है। फील नहीं, यानी कि आपको आनी चाहिए सब चीजें, बट आपको कोई बताएगा नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मोर था, आपको अब लेस देखना है। लेस में टाइप नहीं करने जा रहा। और फाइनली मैं कॉपी कमांड पे पहुंच रहा हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ मैंने नाम क्या दिया था अपने फाइल का, राहुल बुरा डॉट टी। तो अब मैं सीपी लिखूंगा, यानी कि कॉपी राहुल अंडरस्कोर बुरा डॉट टी। ये हमारा सोर्स हो गया। और अब हमारा डेस्टिनेशन, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे भेज देता हूँ इसको भी। तो ये आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पर राहुल बुरा डॉट टी। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर जा सकता हूँ वापस से, डेस्कटॉप लिस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक, यहाँ पर हमारा म्यूजिक है जो पहले हमने डाला था, और ये रहा हमारा राहुल बुरा डॉट टी। और मैं पाथ के बारे में भी आपको बताऊंगा, यानी कि अभी देखो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव राहुल अंडरस्कोर बुरा डॉट टी स्पेस म्यूजिक, बट म्यूजिक रिमूव नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आरएम से सिर्फ फाइल्स रिमूव होते हैं, डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो हम RMDIR करेंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि राहुल बुरा डॉट टी जा चुका है। भले ही मैंने म्यूजिक प्रोवाइड किया था उसको डायरेक्टरी, बट उसने म्यूजिक का एक एरर दे दिया मुझे, कैन नॉट रिमूव म्यूजिक, बट राहुल को उसने भगा दिया। तो लिस्ट करके आप चेक कर सकते हो, राहुल गायब है। तो अब मैं रिमूव डायरेक्टरी करूंगा और फिर म्यूजिक, जो कि चला गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से जा चुका है वो। और अभी मैं फिर से होम पे जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको पाथ के बारे में बताऊंगा। पाथ इतना कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप इतना वीडियो आपने देख लिया है तो आप पाथ को भी देख लेना। अभी मैं आपको दिखा नहीं जा रहा हूँ बस। पाथ जानने के लिए हम डालेंगे पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इससे पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ होम/सनी, यानी कि होम के अंदर और सनी डायरेक्टरी के अंदर।
तो अब आपको बताना चाहूंगा कि हम पाथ में घूम रहे हैं, यानी कि लिनक्स गनू लिनक्स जो भी चीज है हमारा एक फाइल की तरह करता है, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, एक फाइल के अंदर फाइल, इस तरह से हमारा लिनक्स चलता है। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा पूरा पाथ है। अगर मैं किसी फोल्डर में हूं तो उसका पाथ यहां पर हमें दिख जाता है। फिलहाल तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड चीजें, अगर आपको लग रही है कि बिगनर हो, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर में आपको मैं बताने वाला हूं। और फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, ये हमारा पाथ है, इसको मैं कॉपी करने जा रहा हूं, कंट्रोल सी। अब मैं जा रहा हूं यहां पर, अब मुझे चेंज करना है डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, और मैं जो कॉपी किया था पेस्ट, ये देखो स्लैश होम स्लैश सनी स्लैश डाउनलोड स्लैश बेस्क्रिप्ट, यानी कि मैं एक फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर जा रहा हूं। अब एंटर, अब मैं पहुंच गया लिस्ट। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। और मैं यहां से जो भी कर सकता हूँ, रिमूव करना चाहूँ तो मैं फाइल को रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो ट्राई डॉट एस एच है, मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना है, ये मेरे प्यारे फाइल्स है, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले ट्राई मारे थे। फिलहाल तो मुझे होम पे जाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था चेंज डायरेक्टरी टिल्ड एंटर, मैं पहुंच गया होम पे। और आप देख सकते हो मेरे होम पे ये सब है क्लियर। तो इसी तरह से मैं आपको फाइल पाथ बता रहा हूँ। तो हर चीज जहां पर भी आप हो उसका पाथ है। तो समझो अब मैंने इसका पाथ देखना चाहा तो मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में देखना इसका लोकेशन है स्लैश होम स्लैश सनी, बट आप सोचोगे कि ये तो डाउनलोड है, इसका स्लैश डाउनलोड आना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका स्लैश डाउनलोड आना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर घुसूंगा तब आएगा, लेकिन वो तो अभी मुझे डाउनलोड्स के अंदर घुसना है, तो कैसे मैं घुसूंगा? तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ। अब मुझे चेंज डायरेक्टरी करना है, मैं तो फिर आप अगर इधर हो तो आप डायरेक्ट भी डाउनलोड्स में घुस सकते हो, क्योंकि आप होम पे ही हो, आपको कुछ पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं पीछे हो गए, समझो यहाँ पर अभी मैं चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट होम पे गया, और मैं चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, और मैं आ गया एक और कदम पीछे, यानी कि मैं असली होम पे आ गया हूँ। यानी कि सनी मेरा नकली होम था। यानी कि अभी मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो मैं होम में था और मैंने खुद का डायरेक्टरी बनाया था सनी करके, और उस सनी के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड सब मैंने डाल के रखे थे। बट मेरा असली होम ये है, और होम में जब मैं लिस्ट करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है। फिलहाल आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही होने वाला है। होम के अंदर आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स माई डायरेक्टरी सब हो गए, बट मैंने थोड़ा अलग किया था, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब आप चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स करोगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये देखो ये क्या देखता है ना कि अगर आप होम पे हो और होम के जस्ट अंदर अगर फाइल हो ना तो ही वो उसमें घुस सकता है। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, बट अगर मुझे अब डाउनलोड्स में घुसना है, भले ही मैं होम पे हूं, यानी कि मैं सनी में नहीं हूं, मैं होम में हूं, तो मैं क्या करूंगा, चेंज डायरेक्टरी पेस्ट, ये कुछ ज्यादा हो गया, पेस्ट नहीं मैं करूंगा, देखो मैं होम पे हूं, अब मुझे जाना है सनी के अंदर। सनी के अंदर हमने बनाया है डाउनलोड्स, तो मैं इस तरह से जाऊंगा कि होम स्लैश सनी स्लैश डाउनलोड्स, ये मैं सीधा पहुंच गया डाउनलोड्स में, और मैंने लिस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसी तरह से आप कहीं पर भी जा सकते हो। अभी मैं चेंज डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश सनी स्लैश, अब मैं सीधा डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं डाउनलोड्स में नहीं रहूंगा, मैं सीधा पहुंच गया डेस्कटॉप पे। इसी तरह से आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी। अभी मैं स्लैश होम, पहले एक फाइल बना देता हूँ मैं होम पे, एक सेकंड में देखता हूँ पहले होम पे कोई फाइल है क्या। हाँ, राहुल बुरा अभी भी है, क्योंकि राहुल असली में बुरा है, इसलिए वो अब तक यहीं पर बैठा हुआ है। तो मैं उसको मूव करना चाहता हूँ, तो मैं मूव करूंगा स्लैश होम स्लैश सनी स्लैश राहुल अंडरस्कोर बुरा डॉट टीएक्सटी। तो देखो आप जैसे देख सकते हो, अब राहुल बुरा किधर है, राहुल बुरा होम में है, होम के अंदर सनी में है जो कि मैंने बनाया था, और उसके अंदर राहुल बुरा डॉट टीएक्सटी है। तो ये अब पूरा एक हमारा हो गया सोर्स, ये है मेरा पूरा सोर्स, मुझे कहां से क्या भेजना है। तो मुझे राहुल बुरा डॉट टीएक्सटी भेजना है इतने अंदर, इतने लंबे चीज से कहीं और भेजना है। तो मुझे कहीं और भेजना है तो मैं स्पेसिफाई करूंगा स्लैश होम स्लैश सनी। ये चीज आपको फिलहाल अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट टेंशन मत लो, जैसे जैसे मैं ट्यूटोरियल्स में प्रोसीड करूंगा आपको अपने आप समझ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, और आपको धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं सिर्फ थियोरिटिकली आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा एप्लीकेशंस के साथ बताऊंगा। और ये एक्चुअली में हम यहाँ पर पाथ वाथ क्यों डालते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश क्यों डालते हैं, इसके बारे में मैं जल्दी बताऊंगा। तो मैं गया स्लैश होम स्लैश सनी, अब मुझे इसको भेजना है डेस्कटॉप पे भेज देता हूँ, सब चीजें डेस्कटॉप पे भेज देता हूँ एडमिन में। तो मैं अपने फाइल मैनेजर को एग्जिट कर दिया, ताकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अचानक आ जाएगा वो स्लैश डेस्कटॉप। जब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप लिख रहा हूँ, एंटर, तो आप देख सकते हो राहुल बुरा डॉट टीएक्सटी आ गया। तो वो कहाँ से आया, तो वो आया होम से, सनी से, राहुल बुरा टीएक्सटी से,
होम से, सनी से, डेस्कटॉप पे। और अगर आपका यानी कि आप बिगिनर हो और आपने उबुंटू इंस्टॉल ही किया है, तो अगर आप में सिर्फ होगा होम और उसके अंदर सब डायरेक्टरी होगी, यानी कि ये देखो, ये होम है, इसके अंदर सब डायरेक्टरी होगे। बट मैंने क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा सनी बना के रखा है, सनी के अंदर ये सब डायरेक्टरी, यानी कि मैंने होम के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर ये सब फोल्डर है मेरे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना बस होता है। अगर आपके दिमाग में नहीं घुसे तो टेंशन मत लो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं और भी चीजें करने जाऊंगा, आपको धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, बहुत बहुत बोल दिया मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।